एक तो कालीबंगा होगी, ठीक है। कालीबंगा और बाद में सिर गणेश्वर। मैन 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 सभ्यता, बाकी तो नॉर्मल है, कदी पढ़ रही हो। इसके बाद बेराट रहेगी और एक रहेगी आहड़। मैन आहड़ और बेराट दो रहेगी, आहड़ और चौथी बेराट। देखो सभ्यता बियात समझाना रो किमी को नहीं हुए, रट्टा मारनो हुए पे कद्दी मार लियो भलाई। तो मैन मैन मैं बता दी और फिर लिखा दूंगा और बांग रट्टा। शाबाश, बहुत बढ़िया। चल, दक्षिणी राजस्थान में जकी सभ्यता पनपी, बा अटकर एक नदी है बनास, भी नदी के इर्द गिर्द पनपी। बनास नदी है, मैं नदी है इन्हें बनास। अब देखो एक नदी निकले जकी को नाम है आयड़। हुनेडो के नाम छोरियो धीरे बोलो, ये काना वहां कर निकलो। आयड़ नदी है, आयड़ नदी निकलेगी और थोड़ी सी आगे जागी, ई नदी के किनारे एक सभ्यता है और बी सभ्यता को नाम किया है आहड़। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद में आयड़ नदी एक झील में गिर जाएगी। कौन सी? कौन सी झील? पिछोला झील में आयड़ नदी गिर जी। कद्दू पड़न लागी है, रात तानी तो कौन पड़े, अब जी सुबह पड़गी ठंड में बेरो को नहीं। उदय सागर, उदय सागर झील में गिरने के बाद में आयड़ नदी को नाम चेंज हो जाए। यू आगे ई नदी ने बोले बेड़च। और थोड़ी आगे चल रहे जब एक सभ्यता और है जकी को नाम है बालाथल। फिर आगे चला इन नदी के किनारे एक दुर्ग है, गंभीरी और बेड़च के संगम पर कौन सो? चित्तौड़गढ़। फिर आगे जा गया नदी क्या में गिरेगी? बनास। आई तो है, कदी देखो। अगर उदय सागर झीलों पहली कोई चीज है तो बा मान लीजिए कि आयड़ नदी के किनारे, और उदय सागर झील के बाद में कोई चीज है बा मान लीजिए कि बेड़च के। जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है वो गंभीरी और बेड़च के संगम पे, गंभीरी और आयड़ के संगम पे नहीं है। उसी प्रकार आहड़ सभ्यता जो है वो बेड़च नदी के किनारे नहीं है, किसके किनारे मानी गई है? आयड़। बोलिंग आई समस्या हो रही है। 1035 क्लास होगी राजस्थान पुलिस की, कौन सी लियो बताओ, इन कौन सी बताओ? 999 बाद ले ले मुना सारी है। कौन से टॉपिक बुक से पढ़े? सारा ही पढ़ना पड़ा तो बुक को कोई न्यारो थोड़ी है। चलो 1035 वीडियो रे राजस्थान पुलिस बड़ा है नहीं बड़ा, 12 तो लोग आके शायरी है 1035 हो रहे। 1035 वीडियो में किमी को नहीं क्यों आई सुनी होगी। चलो पढ़ लिया, नौकरी लागने तो किमी को पढ़िया बात बिना मतलब संपर्क कम जोड़े करो, जगह अंतरराष्ट्रीय संबंध जगह बनाओ नहीं अठा गए, कोई काम को नहीं आओगा। बिना देने ज्ञान ज्ञानिया हूं थोड़ा दूर रही करो, कह दे करो। मैं तो स्पष्ट लगा रखिए कमरे का आगे, कृपया मुझे ज्ञान नहीं दे, मैं ऑलरेडी ज्ञानी हूं। तो थे कह दे करो मैं ऑलरेडी ज्ञानी है, मन ज्ञान ना दे करो। देखो आहड़, आ और आ नहीं याद रहे तो भाई ये याद रख लिया। यानी आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे? कुछ किताबें यहां लिख दे का बनास नदी के किनारे, तो वो किताब आरो की है गलत है। बाकी गलत यहाँ को नहीं। जी हाँ, सिंधु घाटी का आसपास जकी सभ्यता पनपी बिंगो अपन नाम के दियो सिंधु घाटी। जैसे कालीबंगा भी सिंधु घाटी सभ्यता का ही अवशेष है। ये जो सभ्यता है ना, यहाँ पर मूल नदी कौन सी है? मूल नदी बनास है, बनास की सहायक है। तो यहाँ कई सभ्यताएं एकाई को नहीं, जी आहड़ है, इस साइड में है गिलुंड, इली साइड में है बागोर, आओगी बाला थलिंग, मतलब कई सभ्यता है। सारी सभ्यता बनास व उसकी सहायक नदियों के आसपास पनपी है। इस वजह से आहड़ को बनास संस्कृति भी बोले। बनास नदी के किनारे को नहीं, कोई किताब पर गलती लिख दी होगी कि बनास नदी किनारे को नहीं, इस सभ्यता बोलने जरूर है कि बनास संस्कृति। अपने एक महाराणा हुए थे अमर सिंह, किसके पुत्र थे? महाराणा प्रताप के पुत्र थे महाराणा अमर सिंह। महाराणा अमर सिंह पहले राजधानी चामंड थी, फिर वो उदयपुर आ गई थी। महाराणा अमर सिंह की जब मृत्यु हुई तो उनका दाग संस्कार हुआ था आहड़ के अंदर।
और अमर सिंह के बाद जितने भी महाराणा ये सबका दाग संस्कार कहाँ होने लग गया? तो मेवाड़ महाराणाओं का ये शमशान घाट था। तो जद भी राजा महाराजा मरतो नहीं, जद भी पीछे रानियां सती होया करती, 1 2 3 4 5 जितनी भी है, जितनी ज्यादा सती होती है भी तो यहाँ मानतो को तकड़ो राजा हो जो कि पीछे 2000 सती हो जा। तो अब महाराणा है, महाराणा पीछे सती तो होया ही करती, इन वजह इतनी सतियां हुई है कि इस क्षेत्र ने बोला महासतियों का टीला, महासतियों का टीला। बठेगा लोग आहड़ ने आहड़ कौन बोले? तो के बोले? धूलकोट, याद रहे इसके। आहड़ को संस्कृत में बोलेंगे आघाटपुर। आघाटपुर को परिवर्तित रूप तो आड़ है, या वज्रांगो परिवर्तित रूप बजरंग है, कृष्ण का परिवर्तित रूप किशन है। तो भी यही आघाटपुर का परिवर्तित रूप क्या है? आहड़ सभ्यता आयड़ या बेडच नदी के किनारे है। 3 4 एक इनका उपनाम है। एक तो बनास संस्कृति बोलते हैं इसे। महासतियों का एक काल और बतायो मैं याद हुए थे। काल अर्थ के याद रहे, बीच में 24 घंटा भी तो क्या काचो दिमाग है, टाबर हो रू, पापा की परियां हो, याद थोड़ी रहे। पापा चमगादड़ है तो मजबूरी है, याद करना पड़ेगा। बतायोगे कौन? बतायोगे? बतायो कौन? ताम्रवती नगरी बतायो। हाँ तो बताए तो पढ़ ले करो मुना, ये क्या काम चलेगा है? चलो देखो कोई बात ए पहली पोता है नहीं वर्णमाला पहली आतो गो ए आई यू, और अंग्रेजी में क्या आवे? इसकी खोज जो हुई थी वो की थी अक्षय कीर्ति व्यास। एक होश को नहीं सक जगह एक होश आओ गए बेचारो, अक्षय कीर्ति व्यास। हम है सीधे साधे अक्षय वो। देखो भाई उदयपुर साइड है, आड़ उदयपुर में संपन्न क्षेत्र है, और नाच पानी भी घणो ही बैठे हुए नहीं। तो नाच पानी रखने खातर अपन किन की बनाना पड़ेगा। तो नाच खातर पुराने टाइम में बेरो के अपना बूढ़िया क्या में नाच राख्या करता? क्या में? अरे कोठी। बूढ़िया नाच राखण खातर गोबर की कोठी बनाता, कोट। आजकल तो ये चीजा लुप्त हो गई, आजकल तो आप जी पित्तल पा क्या बनाई लोला की बनवा लिया आप। पुराने टाइम में होया करती गोरे या कोट, कोठो वे नहीं, कोठो तो अलग वे कहीं अंग्रेज भी वे ये करा तो को है भाई। तो नाज रखने की अठे कोठी बनाई गई जगह वो नाम पूछे है गोरे या कोट, तो नाम याद रहे आराम रहो। जद इतनो नाच पानी वे जद बनाने खातर के चाहिए चूल्हा पर बनतो होगा नाच तो अठे एक घर में चूल्हा मिला कितना 6 भाई इतना चूल्हा किया कौन कहो कटबड्यो 6 चूल्हा हुआ संयुक्त परिवार भाई थार घरे कितना है न्यारा होता ही और न्यारा होता ही तो संयुक्त किया हो। हाँ अरे तो संयुक्त किया अगर 2 चूल्हा होना को मतलब वो है कि न्यारा हो गया। हो सके या तो कोई संयुक्त उद्योग हो गए होंगे, जब मान लो इसी कोई जरूरी पड़ गई होगी कि 6 चूल्हा एक घर में बनाए। बाकी किताबड़ा लिखे है संयुक्त परिवार भी थे रट लियो ठीक है भी 6 चूल्हा मिले। आ सभ्यता 8 बार बनेड़ी है, 8 बार उजड़ेड़ी है, परता मिलेड़ी है 1 2 3 4 या परता परता का आधार पर वही अंदाजो लगाए हो सकता है सभ्यता 8 बार खत्म हुई होगी फिर बनी होगी। तो अठे की एक पानी सोकण खातर गड्ढा बनाएड़ा, और गड्ढा के मां जी आप तो आजकल गड्ढा बना के वेले करे अपने गोल वेला नहीं मीडिया वाले जो भी वेला आंगे गड़ा वेलेड़ा एक दूसरे के ऊपर पानी सोखने के लिए गड्ढे बनाए गए जिनमें क्या रखे गए थे एक दूसरे के ऊपर। अटूंज का बर्तन मिले यानी भांडा मृद भांड वहां पर लाल और काला मिले चित्रकारी तो ऊपर सफेद रंग की पॉलिश करके और ज्यामिति आकार का चित्र बनाया। ज्यामिति समझोगे मैथ की आकृति ज्यामिति आकार अटके बनाया चित्र। अठे एक हत्तो मिलियो कटका कौन का टेक रे भाई छाणी है तू अगले घर जाके कटका बढ़िया कौन लागे अब सगुन मानता पहले बूढ़िया वेरेदन है हड्डी कमजोर हो जाए ई तरीके को एक जल पात्र भी जल पात्रो मतलब वो है कि जिया चा पीड़ी होगी थारी कप में पकड़न खातर डांडी में फिर वो बड्डो हुए जो कम कहीं फिल्मा फालमा कौन देखे कोई जूस पिए दूध पिए भी खातर एक बड्डो है जो कहीं पकड़ी जाए
वो हत्तो देड़ो है। अठे जगह जल पात्र मिलिया नहीं गमला टाइप का यहाँ जकांगे के कौन लागेड़ो हाथों को लागेड़ो यानी बिना हत्ते के जल पात्र मिले ई तरीके का जल पात्र जका मिलेड़ा है पैगठ मिलेड़ा है ईरान में। इंगो मतलब इस सभ्यता को संबंध किंग सा गए हो सकेगी यार ओ हैंग बहुत है यहाँ करिए चिंगरा लियो पहले ईरान संबंध हो सकेगा अपनो। अरे पुराने टाइम में जी हाँ हज यात्रा जाता मक्का मदीना इराक में पड़े तो क्या जाता अरे कदी नक्शे में देखियो थे यो भारत से और इन्ने करिए इल्ली साइड में लो इन्हें इराक ईरान सऊदी आ लो तो पानी हो जाता पानी आ जाता पुराने टाइम पानी में जाया करता। आ मानना है वो जो अरब सागर है नहीं पहली अरब सागर आपने राजस्थान तक को पहली कभी रामायण देखिए तो भगवान राम एक तीरियो मारे वो तीरियो आ गया अपने राजस्थान में ला गए अठू पानी सूख गयो हो सके यहाँ हो सके सूक्यो सूक्यो तो खारो नंगो प्रमाण का अपने देखो इल्ली साइड में खारे पानी जिला को नहीं नमक है पानी तो हो सके पहले समुद्र अट तक रहे हो गयो तो वो समुद्र को संपर्क हो गयो इराक ईरान तो हो सकता है कि इस सभ्यता का संबंध किसके साथ था बिना हत्ते के यहाँ से क्या मिला। अब क्या अठे गए आभूषण वगैरह तो यही ज्यादा पेरा आज भी सबसे ज्यादा आभूषण दक्षिण राजस्थान में पेरी जाए उत्तरी राजस्थान की कौन पेरे बट तो देखोगा नहीं अठू लेगा अठ तक पेरा रखेगा लोग बहुत आभूषण पेरे सारा सारा आभूषण पेरेगा तो बट्ठे बी टेम भी फेरता तो अठे की एक लोग दफनाता और बिंग अंदर बतावे अठे आभूषण भी मिले आदमी के सागे आभूषण सहित दफनाता आभूषण क्या बनेड़ा आभूषण सोने चांदी का नहीं पत्थर ऐ क्यों तो कीमती जका पत्थर हुए नहीं पत्थर ज्यादा महंगा हुए थे सोने में डोडी हो रही होगी कोई नूर की है एक दगड़ी तो है एक पत्थर ही तो है पत्थर ज्यादा कीमती होता है सोने से भी हीरो वगैरह वे तो कीमती पत्थरांगा बनेड़ा है और बिंग सागे जिया हो सके इसी कोई रिवाज हो या अपने कोई घर में डेनियो डानियो मर जा तो आपा भी कुछ आपा सोनो चांदी वे तो काट ही लिया आपा मार के कट मार मार जो या आंगड़ी में कट्टे नहीं जो मेरे बाद आंगड़ी कल्डी हो जाए तो आप काट लियांगा सोनो कौन जान दे आप अपने घर में बोला तो अब के वे डेनिया कपड़ा कपड़ा आप गेरी आवा शमशान में गेरा नहीं क्यों बंगवा कोई सोए को नहीं गिरना ही पड़ेगा पर रिवाज है कि भी आ मानना आपा गए कपड़ा गए काम आओ घर भी इस तरीके कोई रिवाज है अपने भी तो पुराने बहुत सी ऐसी जनजातियां भी है अपने भारत में तो नहीं है ऐसी बहुत सी जगह ऐसी जनजातियां है जो आदमी मरता है उसके साथ में और कोई जानवर दफना होगा जहाँ कोई पालतू भी गंडकड़ो करे भी गंडकड़े सागे दफना दिया जीवते ने बोले ओ इंग सागे जागो आगे और इंगी के करेगो इंगी हेल्प करेगो तो इन तरीकों इंग बताओ आपा तो आपा गुदरिया गदरिया फेंक के और तो की कराई को नहीं अट्ठे बतावे कि आदि जब मरतो आभूषण सही थी दफनाता आभूषण भी किया कीमती पत्थरांगा बनेड़ा आभूषण तो ओ याद रह जाओगे याद के रह जाओ के बताओ ही गुन बिरो पड़ियो है के बता दियो आहड़ आयड़ नदी अक्षय कीती दो तीन नाम और लिखने बाचा इंग बाद एक अठ जगह मर्द बांड मिले बान उल्टी तिपाई पद्धतियों पकाएड़ा माऊ पहली पका लिया हो गया उल्टी तिपाई पद्धति तो उल्टी तिपाई मर्द भांड भी पकाएड़ा मिले एक बिना हत्ते के जलपात्र इसका संबंध ईरान से है बड़ी बड़ी कोठियां मिली है जिन्हें गोरे और एक घर में 6 किए मिले है चूल्हा ठीक है कि ठीक है चल आगे चल अटकर कई सभ्यता है तो भाई मैन की थाने याद करनी है बात तो है आहड़ आहड़ के बाद में अगली सभ्यता कौन सी है बालाथल बालाथल गढ़े उदयपुर सीधो सीधो प्रश्न पूछ ले बालाथल है उदयपुर तो सीधो सीधो अगर याद रखा आप बाला नाम याद रख लियो बुलाई बाला का एक रोग हो रही है कुष्ठ कुष्ठ वेटा रोग कोड कोड अब वर्तमान में नहीं होती कोड किसी को कोड लुप्त हो चुकी है पहले पुराने टाइम में एक एलर्जी टाइप होती अगर कोई छू ले तो नहीं छूता ही बिंग और कोड हो जाती यानी एक एलर्जेटिक बीमारी एलर्जी किंग ही वो छुणु फैजे थार सागर है जे सागारी का एलर्जी है नहीं तो बा एलर्जी थे सागर और कपड़ो यूज कर लियोगा नानेगा और तो बा एलर्जी थार बाजी तो एलर्जी बीमारी हुआ तो कुष्ठ भी एक प्रकार की एलर्जेटिक बीमारी है तो अटो कोई हड्डी मिली कोई बोले हड्डी के कुष्ठ हो बालाथल के अंदर
हाथू बनेड़ो बहुत पुरानो 500 ईसा पूर्व हाथू बनेड़ो कपड़ो। कपड़ो समझ गया कि हाथू बनेड़ो जे थे कौन बनाए पुराने टाइम में अपने सरकारी स्कूल में मैडम कौन बनाती है कई मैडम बड़ी बस स्वेटर बुनती तो वो जो यानी वो कपड़ो पुराना कपड़े को अवशेष पुरानो सूती कपड़े को अवशेष को मिलेड़े वो गुठू मिलेड़े अठे एक दुर्ग नुमा कमरो मिलियो जो कम घर किता कमरा कम किता बिंग मा 11-12 के क्या यो बोलो बोले ही नहीं बीच कुण बोले ही देखो रट्टा मारना है मैं रट्टा मार रखे थे भी रट्टा मार ली समझना रो की गुण के समझाऊं तो आ मिलिए बा मिलिए ओ खोदियो वो खोदियो थे तो आने के समझवाऊंगा तो मारना रट्टा है भला अब मार लियो भला आगे वैकेंसी है तो 6 या 7 हजार राजस्थान पुलिस दोबारा भी आओगी और भर्तियां तो आती रहेगी भी सेकंड ग्रेड की भी आओगी फर्स्ट ग्रेड की भी आओगी आरएस की भी आओगी कदी मार लियो थार जच्चे बाकी गिल्लुंड है वो लिखने माजिया की एक अठे बागोर बागोर को नाम सुने बागोर पड़े भीलवाड़ा कुणसी नदी कोठारी इसे आदिम संस्कृति संग्रहालय बोले और सबसे पुराना पशुपालन का जो अवशेष मिला है वो कहां से मिला है बागोर से कृषि का भी मिले पशुपालन 14 प्रकार की कृषि का अवशेष मिलेगा बागोर। अब आपने लिख लो एक बच्ची है वह पूरी हो जाएगी कौन सी बच्ची है आहड़ सभ्यता लिखो आयड़ नदी उदयपुर आयड़ नदी उदयपुर उदयपुर उपनाम लिखो उपनाम उपनाम पहलो लिखो धूलकोट 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 दूसरो उपनाम लिखो आघाटपुर 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 तीसरो उपनाम लिखो बनास संस्कृति बनास संस्कृति चौथो उपनाम लिखो ताम्रवती नगरी नगरी पांचों उपनाम लिखो महासतियों का टीला टिप्पो महासतियांगो टिप्पो टीला टीला लिखना टिप्पो ना लिखो। अब लिखो खोज खोज 1953 अक्षय कीर्ति व्यास लिखो 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 अक्षय कुमार लिख दिया अक्षय कीर्ति व्यास फिर लिखो 1956 रतन चंद्र अग्रवाल फिर लिखो 1961 एच डी सांकलिया 61 टाइम और लिखो इस सभ्यता का समय 1800 से 1200 ईसा पूर्व है समय 1800 से 1200 ईसा पूर्व है। नोट लगा के लिखो नोट NOT गोपीनाथ शर्मा इस सभ्यता का समय 1900 से 1200 ईसा पूर्व मानते हैं। गोपीनाथ शर्मा इस सभ्यता का समय 1900 से 1200 ईसा पूर्व मानते हैं। मानते नहीं मानते। हाँ अब लिखो विशेषता नंबर 1 काले लाल मृत भांड मिले जिन पर सफेद पॉलिश थी वह ज्यामितीय आकार के चित्र थे
रट्टा मार लिया अंडंगो। अच्छा पूछा तो कोई नहीं, मैं कल पूछूंगा। ज्यामितीय आकार के चित्र थे, चित्र थे, ज्यामितीय ज्यामितीय आकार के चित्र थे। 2 नंबर लिखो, एक घर में 6 चूल्हे मिले, एक घर में 6 चूल्हे मिले। 3 नंबर लिखो, ये सभ्यता 8 बार बनी व 8 बार उजड़ी, 8 बार बनी व 8 बार उजड़ी। उजड़ी। 4 नंबर, यहां अनाज रखने की बड़ी कोठियां मिली, जिन्हें गोरे या कोठ कहा गया। जल सोखने के लिए गड्ढे बनाए गए थे, जल सोखने के लिए गड्ढे बनाए गए, जिनमें घड़े के ऊपर घड़ा रखा गया था, घड़े के ऊपर घड़ा रखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट, घड़े के ऊपर घड़ा रखा गया था। नेक्स्ट, यहां से बिना हत्थे के जल पात्र मिले, बिना हत्थे के जल पात्र मिले। इस सभ्यता का संबंध ईरान से था। लिखो 7 नंबर, यहां से कीमती पत्थर के बने आभूषण मिले, कीमती पत्थर के बने आभूषण मिले। मृतक को, मृतक मरेडे, डेड बॉडी, मृतक को आभूषण के साथ दफनाया जाता था, मृतक को आभूषण के साथ दफनाया जाता था। चावल के अवशेष मिले, चावल के अवशेष मिले, चावल चावल। ब्रैकेट में या नोट लगा के लिखो, सिंधु घाटी में चावल के अवशेष लोथल से मिले, सिंधु घाटी में चावल के अवशेष लोथल, गुजरात में पड़े भोगवा नदी किनारे, लोथल से मिले। नेक्स्ट, यहां से एक बैल की मूर्ति मिली, माटी बनेड़ी, बैल की मूर्ति मिली, जिसे बनासियन वुल कहा गया, जिसे बनासियन वुल कहा गया। अरे बैल की मूर्ति मिली जो कि बनासियन वुल कहे गयो। 11 नंबर लिखो, यहां तांबे के बर्तन मिले, तांबे के बर्तन मिले, सॉरी तांबे के बर्तन नहीं, तांबे के सिक्के मिले, बर्तन जहां सिक्को करो, तांबे के सिक्के मिले। एक सिक्के पर त्रिशूल का चित्र, एक सिक्के पर त्रिशूल का चित्र, वह एक पर यूनानी देवता अपोलो का चित्र मिला, यूनानी देवता अपोलो, आपने शिव जी को नहीं पिया, अपोलो का चित्र मिला, यूनान का देवता है अपोलो। नेक्स्ट लिखो, नापतोल के बर्तन मिले, नापतोल के बाट मिले, बाट हुए, नापतोल के बाट मिले। मकान पक्की ईंटों के बने थे, मकान पक्की ईंटों के बने थे। हाँ इंडियन हिस्ट्री 1 या 2 तारीख को करांगा मुना, राजगढ़ राम राम। हाँ भाई राम राम तारनगर। लिखो, लिखो, यहां मृद बांड उल्टी तिपाई पद्धति से पकाए गए हैं, उल्टी तिपाई पद्धति से पकाए गए, उल्टी तिपाई पद्धति, मुंदा। लास्ट लिखो,
शरीर का मैल छुड़ाने के लिए जावा मिला। अरे वो मैल घसना रो करे नहीं, मैल छुड़ाने के लिए जावा मिला। अरे आपने के बोले मन कौन पेरो, बाटो बोले करे नहीं। लिखो नेक्स्ट सभ्यता गिलुंड सभ्यता। गिलुंड, गिलुंड सभ्यता। गिलुंड सभ्यता लिखो राजसमंद। गिलुंड पड़े राजसमंद। लिखो नई लाइन में राजसमंद के मोड़िया मगरी, मोड़िया मगरी टिल्ले का संबंध मोड़िया मगरी मैं गहरी टिल्ले का संबंध गिलुंड से है। फेमस टिल्लो है, सोना चांदी वगैरह निकले बता, सोना चांदी खाता है। मोड़िया मगरी टिल्ले का संबंध गिलुंड से है। उत्खनन लिखो इसको, उत्खनन 1957-58 बीबी लाल, बीबी लाल 57-58 बीबी, बीबी बकरियारो, बीबी लाल लिखो। काले व लाल मृद भांड मिले, काले व लाल मृद भांड मिले। चकतेदार हिरण के चित्र मिले, चिकतेदार हिरण के चित्र मिले। हरिण के चित्र मिले। नेक्स्ट लिखो बागोर सभ्यता, कल्चर ऑफ बागोर। बागोर की सभ्यता कोठारी नदी भीलवाड़ा, कोठारी नदी भीलवाड़ा, कोठारी नदी भीलवाड़ा। उत्खनन 1967-68, 67-68 वीरेंद्र नाथ मिश्र, वीरेंद्र नाथ मिश्र एल.एस. लसनिक, बस एल.एस. लसनिक, वीरेंद्र नाथ मिश्र एल.एस. लसनिक वह पुन्ना विश्वविद्यालय द्वारा, वह डेक्कन कॉलेज पुन्ना, ऐसे लिख लो, वह डेक्कन कॉलेज पुन्ना द्वारा, डेक्कन कॉलेज पुन्ना द्वारा। लिखो उपनाम बागोर का उपनाम आदिम संस्कृति संग्रहालय, आदिम संस्कृति संग्रहालय, आदिम संस्कृति संग्रहालय। नेक्स्ट यहां से प्राचीन पशुपालन के अवशेष मिले, प्राचीन पशुपालन के अवशेष मिले। प्राचीन पशुपालन के अवशेष मिले। 14 प्रकार की कृषि के अवशेष मिले, 14 प्रकार की कृषि के अवशेष मिले। दस 10.5 सेंटीमीटर छेद की सुई मिली, 10 पॉइंट सुओ है सुई की, छेद की सुई मिली। नेक्स्ट मकान पत्थर के व फरस भी पत्थर का मिला। मकान पत्थर व फरस पत्थर का मिला। हाथ व कान के कांच के आभूषण मिले, हाथ व कान के कांच के आभूषण मिले। ब्लेड मिली, लिख लो छोरियो।
जली हड्डी के 5 नर कंकाल मिले। हाँ बड़ेड़ी। जली हुई हड्डी के 5 नर कंकाल मिले। कौन सुख रहे हो? नर कंकाल वे कंकाल को नहीं हो कई बार कौन सुने कंकाल मिलियो। वो वह कंकाल जो हड्डियों के ढांचे को कंकाल बोलते हैं। आदमी ने मार के बुरदे तो मिलना एक में चामड़ी साफ है, सिर्फ कंकाल कंकाल बचे। लिखो बालाथल सभ्यता। नेक्स्ट बालाथल सभ्यता। बेड़च नदी उदयपुर। बेड़च नदी उदयपुर। उत्खनन वी.एन. मिस्र द्वारा। उत्खनन वी.एन. मिस्र द्वारा। वी.एन. मिस्र वीरेंद्र नाथ मिस्र। लिखो यहां से यू आकार के चित्र मिले। यू आकार के चित्र मिले। दुर्गनुमा दुर्गनुमा घर मिला जिसमें 11-12 कमरे थे। दुर्गनुमा घर मिला जिसमें 11-12 कमरे थे। कुष्ठ रोग के अवशेष मिले। कुष्ठ कोड वे कुष्ठ रोग के अवशेष मिले 500 ईसा पूर्व। हाथ से बना कपड़े के अवशेष मिले। कपड़े के अवशेष मिले। मिट्टी का सांड मिला। सांड गाग गरर सांड मिला। अगलो लिखो सुनारी सभ्यता। एक दो नाम में लिख लो, यहां तो सभ्यता कंप्लीट हो रही है। सुनारी सभ्यता कांतली नदी झुंझुनू। कांतली नदी झुंझुनू। झुंझुनू लिखो। यहां से लोहे की भट्टी मिली। यहां से लोहे की भट्टी मिली जिनमें दोकड़ियां लगी थी। दोकड़ी व फूकनी फूंक मारनार को नहीं एक रे, जिनमें दोकड़ियां लगी थी। अनाज का कोठा मिला। अनाज का कोठा मिला। नेक्स्ट लिखो जोधपुरा सभ्यता साबी नदी जयपुर। जोधपुरा सभ्यता साबी नदी जयपुर। साबी 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 नदी है। सापुरा सेवर साइड निकले। साबी नदी जयपुर। ये लोहे की प्राचीनतम भट्टी मिली। लोहे की प्राचीनतम भट्टी मिली। यहां से लोहे की प्राचीनतम भट्टी मिली। डिस ऑन स्टैंड मिला। डिस ऑन स्टैंड मिला। कौन वाली जैसे ही नहीं तो खुसर फुसर आवाज ही सुन जाए था ने। हाँ मतलब मम्मी सारे सुती रहे, सारी रात बात लागी रहे, बा आवाज सुन जाए मेरी कौन सुने की खातर 4 माइक लगा रखे। डिस ऑन स्टैंड मिला। अगलो लिखो रेंड सभ्यता। ओ डिस ऑन स्टैंड स्टैंड। रेंड सभ्यता ढील नदी। ढील नदी टोंक। टोंक
TONK टोंक। उत्खनन लिखो, उत्खनन 1938 से 40 केदारनाथपुरी, 1938 से 40 केदारनाथपुरी। अरे 1 बजे ही आवे दीपक है, पहली 4 बजे आती बोला। देखो केदारनाथपुरी, ये लौह युगीन महत्वपूर्ण स्थल है, यह है लौह युगीन महत्वपूर्ण स्थल है। महत्वपूर्ण स्थल है, यहां से 3075 पंचमारक या आहत सिक्के मिले। 3075, 3075 पंचमारक या आहत सिक्के मिले, पंचमारक या आहत सिक्के मिले। रैंड को प्राचीन टाटा नगर कहा जाता है, रैंड को प्राचीन टाटा नगर कहा जाता है। टाटा, TATA। यहां से टूटा प्याला मिला, टूटा हुआ प्याला मिला। एक और लिख लो, नो है सभ्यता, नो, यस, रूपारेल नदी भरतपुर, इंपॉर्टेंट है ये भी। नो है सभ्यता, रूपारेल नदी भरतपुर, नो सभ्यता भरतपुर रूपारेल नदी। ठीक है, लिखो उत्खनन, उत्खनन नो सभ्यता, ऑनलाइन आरो लिखो। उत्खनन 1963 से 67, रतन चंद्र अग्रवाल। 63 से 67, रतन चंद्र अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल। इनको यहां से लौह युग के अवशेष मिले, लौह युग के अवशेष मिले। लो युग यानी लो गटेमगा, लो युग के अवशेष मिले। कुल्हाड़ी व चम्मच मिली, कुआड़ी और चम्मच, कुल्हाड़ी व चम्मच मिली, कुल्हाड़ी व चम्मच मिली। 1700 वर्ष पुरानी, 1700 वर्ष पुरानी पक्षी चित्रित ईंट मिली, पक्षी, पक्षी, बर्ड, बर्ड, पक्षी चित्रित ईंट मिली, पक्षी चित्रित ईंट मिली। एक और लिखो, 1.5 मीटर, मीटर, मीटर यक्ष की मूर्ति मिली। यक्ष, यक्ष वह जो, एक तो आदमी है, एक लुगाई है, नहीं आदमी मान लो, आदमी देवता, 2 कैटेगरी में। इन बाद में एक तीसरी कैटेगरी और है, जिसमें किन्नर आते हैं, गंधर्व आते हैं, यक्ष आते हैं। वो तीसरी कैटेगरी जो मानव से ऊपर होते हैं और देवताओं से नीचे होते हैं, वो तीसरी कैटेगरी के अंदर आते हैं। यक्ष, और कौन कौन आ गया, चारण भी आया था, बता दूं, चारण भी इसी कैटेगरी में आते। हो गए दो, थान विश्वास तो कोई चीज को है को नहीं। रामायण देखेड़िए गे, रामायण में भगवान राम तीर चलाने से पहले कहते हैं कि इसका गुणगान आने वाले समय में चारण भी करेंगे, रामायण में नाम है। तो मानवों से ऊपर और देवताओं से नीचे जो बीच की कैटेगरी है, उसमें यक्ष आते हैं। यक्ष हो गए, किन्नर हो गए, गंधर्व हो गए, चारण हो गए, ये आते हैं। 4-5 आवेंगे अंदर। लिखो, 1.5 मीटर ऊंची यक्ष की मूर्ति मिली, के जिसे जोक बाबा कहा गया, जिसे जोक बाबा कहा गया। जोक बाबा, जोक है, खे खे खरगोशर, बाबा कहा गया। नेक्स्ट लिखो, नगर सभ्यता, नगर सभ्यता, नगरी अलग है, नगर अलग है। नगर सभ्यता, टोंक, नगरी चित्तौड़ में, नगर
टोंक में है। नगर सभ्यता लिखो। इसे खेड़ा सभ्यता भी कहते हैं, इसे खेड़ा सभ्यता भी कहते हैं। खेड़ा सभ्यता भी कहते हैं। यहां से मालव जनपद, पहले पुराने टाइम में जनपद होया करता, मालव जनपद, जनपद, मालव जनपद के सिक्के मिले। जनपद थार कराए को नहीं करवाऊंगा, 5-7 नाम डाय लिखवा दिया। मालव जनपद के सिक्के मिले। देखो यहां से महिषासुर मर्दिनी, महिषासुर मर्दिनी, महिषासुर मर्दिनी कौन गए? देवी। महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति मिली। रति कामदेव की मूर्ति मिली। रति कामदेव की घरारी को नाम, रति कामदेव की मूर्ति मिली। कमल को धारण किए हुए, कमल मतलब फूल, कमल, कमल को धारण किए हुए लक्ष्मी जी की खड़ी मूर्ति मिली। कमल को धारण किए हुए लक्ष्मी जी की खड़ी मूर्ति मिली। लक्ष्मी जी मूर्ति खड़ी आवे तो हमेशा, लक्ष्मी बैठती नहीं है कभी, सरस्वती बैठती है हमेशा। एक बार पढ़ लिया ना, सरस्वती आपके पास रहेगी हमेशा। पैसे का कोई भरोसा नहीं है, पैसा कभी टिकता नहीं, इसलिए लक्ष्मी हमेशा खड़ी रहेगी, सरस्वती बैठी रहेगी। लिखो नगरी, नगरी सभ्यता। नगरी पर है चित्तौड़ में, लिखो चित्तौड़। हाँ चित्तौड़गढ़ लिख दे, चित्तौड़ लिख दे, एक ही बात। उत्खनन 1904 डॉक्टर भंडारकर, उत्खनन 1904 डॉक्टर भंडारकर। लिखो यहां सीवी जनपद के सिक्के मिले हैं। 1904 भंडारकर, उत्खनन 1904 भंडारकर। यहां सीवी जनपद के सिक्के मिले हैं। यहां नटराज की, नटराज बोले शिवजी, नटराज की मूर्ति मिली है। यह नटराज का राजस्थान में सबसे प्राचीन प्रमाण है। यह नटराज का राजस्थान में सबसे प्राचीन प्रमाण है। बैराट कौन लिखा ही नहीं, सल्टाओ तो फिर। यह नटराज मूर्ति का राजस्थान का सबसे प्राचीन प्रमाण है, प्राचीन प्रमाण है। लिख लियो, शाबाश, बहुत बढ़िया लिख लियो। पानी पुणी सागे ही लिया करो, गर्म पानी लिया करो, ठंडो पानी कौन पीनो है, समझ गया कि लॉकडाउन जद वेगो, जद पापा की परिया से घरे उड़ जियो, वो जा तो नहीं वे तो थारी तैयारी के लागे रहो उसके, वो भी जा कौन नहीं बे के भाई बात 10 दिन बंद हो गयो तो व्यवस्था तो खूगी सारी, क्यों मान तो पाची जीरो शुरुआत करनी पड़ेगी। 10 दिन होना मतलब 15-20 दिन फिर मिलने गई, रमान ही रमान। आपने कोई नुकसान कर थे मेरे का ना देखो भाई, था लोग कहता हो गया इंगो के वेगो, देखे तो मेरे क्या नुकसान हो जिया, नुकसान थारे, नुकसान शहर गए, शहर के ज्यादा बेचारो। कोई नए हॉस्टल खोलिए वो तुम्हारे जाओगे बेचारो, नहीं कोई दुकान खोली है भरोसे का अटक टब्बर आवे तो वो तुम्हारे जाओ। मेरा तो कोई नुकसान को नहीं है, मेरे क्या नुकसान हो, तो मेरे तो ऑनलाइन काम है। ऑफलाइन तो बस यही कभी ठीक है, ऑनलाइन में टाप रहा हूँ, थोबड़ो कौन दिखे पढ़ाने में कोई आनंद को नहीं आ। अब क्या के सामने थोबड़ो दिख जाए, दो अन गाल काट ले कि खुद गाल खा ले, 2 सल्टी करा दे, इतम दिन कट्टी हो जा भी खातर खोल रखी है, बाकी तो अपना काम ऑनलाइन है। अब लिख तू भाई आड़ सभ्यता, नहीं बैराट लिख दे दो, ये क्या करो, बैराट सभ्यता, बैराट सभ्यता, जल्दी जल्दी लिखो, सल्टाओ। सभ्यताओं प्रश्न कन्फर्म आओगे भाई, ढंगू रट लियो, रट्टा फिक्सिंग है सारा, समझना रही कोई चीज को नहीं आगे अंदर। बैराट सभ्यता लिखो, बाणगंगा नदी जयपुर। सर्वप्रथम 1837 में
1837 में कैप्टन बरट कैप्टन बरट कैप्टन बरट बे टैग ऊपर रहे। कैप्टन बरट ने भाबरू भाबू गनीचर रहे भाबरू कैप्टन बरट ने भाबरू शिलालेख खोजा था। भाबरू शिलालेख खोजा था। भाबरू भाबरू भाबू गनीचर है भाबरू शिलालेख खोजा था। यह शिलालेख बिज्जक की डूंगरी में बिज्जक बिज्जक पहाड़ी है बिज्जक की डूंगरी में मिला जो अशोक के समय का है। जो अशोक के समय का है। जो अशोक के समय का है। इसमें बुद्ध धम्म व संघ नाम मिलते हैं। बुद्ध धम्म व संघ बुद्ध धम्म और संघ नाम मिलते हैं। बुद्ध धम्म और संघ बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट लिखो बुद्ध धम्म और संघ नाम मिलते हैं। लिखो 1871-72 में 1871-72 में कार्नाइल का नाग ऊपर है कार्नाइल 1871-72 में कार्नाइल ने भीमडूंगरी से दूसरा शिलालेख खोजा। कार्नाइल ने भीमडूंगरी से दूसरा शिलालेख खोजा। नई लाइन में लिखो 1936-37 रे महीने 1936-37 में इसका उत्खनन दयाराम साहनी ने किया। दयाराम साहनी ने किया। दयाराम साहनी। फिर नई लाइन में लिखो 1962-63 62-63 में उत्खनन 63 उत्खनन नील रतन बनर्जी व कैलाश दीक्षित ने किया। नील रतन बनर्जी व कैलाश दीक्षित करो हो। कैलाश दीक्षित अब लिखो विशेषता बैराट की क्या क्या विशेषताएं हैं। विशेषता मंदिर के अवशेष मिले। मंदिर के अवशेष मिले। मंदिर के अवशेष मिले। 2 नंबर पत्थर होते हुए भी ईंटों का प्रयोग किया गया। पत्थर होता हुआ भी ईंटा प्रयोग करो गयो है। लिख लियो ये है। देखो सूती कपड़े में लिपटी सूती कपड़े में लिपटी 36 मुद्राएं मिली। 36 मुद्राएं मिली जिनमें 8 पंचमारक सिक्के जिनमें 8 पंचमारक सिक्के पंचमारक 5 कटिंग पंचमारक 8 पंचमारक सिक्के व 28 इंडो ग्रीक यूनानी सिक्के थे। वह 28 इंडो ग्रीक यूनानी सिक्के थे। इंडो ग्रीक यूनानी सिक्के थे था थी थू थू थे 28 इंडो लिखो। यहां से मौर्य कालीन
चमकीले बर्तन मिले, चमकीले बर्तन मिले जिन्हें एनबीपी कहा गया, जिन्हें एनबीपी कहा गया, एनबीपी कहा गया। नेक्स्ट, एक बाला की मूर्ति मिली, बाला बोलते हैं लड़की को, 16 साल से कम उम्र की लड़की को बाला कहा जाता है। एक बाला की मूर्ति मिली जिसके सिर व पैर नहीं है, सिर को नहीं पैर को नहीं। पांडवों ने यहां ज्ञातवास बिताया था, पांडवा अठे अज्ञातवास बितायो हो। देखो, अलंकृत घड़े मिले, अज्ञातवास बिताया पांडवों ने, अलंकृत घड़े मिले, स्वस्तिक का चिन्ह मिला, स्वस्तिक बोले साथियन, स्वस्तिक, स्वस्तिक का चिन्ह मिला, स्वस्तिक का चिन्ह मिला। एक स्वर्ण कलश मिला, एक स्वर्ण कलश मिला, स्वर्ण कलश में सोने को घड़ो, एक स्वर्ण कलश मिला जिसमें बुद्ध की अस्थियां थी, बुद्ध की अस्थियां थी, भगवान बुद्ध। तो सोचियो है कि हो सकता अस्थियां मिली। अब लिखो, यहां से भगवान बुद्ध की कोई मूर्ति नहीं मिली, भगवान बुद्ध की कोई मूर्ति नहीं मिली। देखो, बैराट सभ्यता को, सभ्यता को हूण शासक मिहिरकुल ने नष्ट कर दिया था। हूण, 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 मिहिरकुल, हूण शासक, हूण राजा, लूण नहीं, हूण, हूण, हूण शासक मिहिरकुल, मीरकुल, मिहिर बोझ मंदिर कौन बनवाए हूण शासक को कोटा में गठे वो, मिहिरकुल ने इसे नष्ट कर दिया था। नोट लगा के लिखो, नोट लगा के लिखो, बैराट या विराट नगर मत्स्य प्रदेश की राजधानी थी। बैराट या ये मत्स्य प्रदेश की राजधानी थी। बैराट या विराटनगर एक ही बात है मुना, मत्स्य प्रदेश की राजधानी थी। देखो, राजस्थान में कम से कम 2-2.5 हजार सभ्यता का स्थान है, सारा तो करवाई को नहीं, जो को प्रश्न आ वो मैन मैन में दिया करवा, यहाँ कोई अंत को नहीं है सभ्यता। कितना हो गया? टॉप 10-15 हो गया, हो गया।